हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। ये दोस्तों फीडबैक वीडियो है और हमारे किसी व्यूवर ने, हमारे किसी बंधु ने लगभग 3 मिनट की ऑडियो हमें भेजी थी। हमने उसको वीडियो आपको उपस्थित करा दी। इसमें आपको जानने को ये मिलेगा कि ये जो भाई साहब हैं, बिजनेस में लॉस हुए, कोरोना आया या जैसे भी ये इस विषम परिस्थिति में उलझे। दोस्तों थोड़ा सा गला ख़राब हो सकता है, मेरे वर्ड इधर उधर हो जाए। तो ये विषम परिस्थिति में इन्होंने फेस किया एक ये फैक्टर भी। तो इनको मनोचिकित्सक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई। तो यहाँ पे ना इन्होंने काफ़ी डॉक्टर बदले, लेकिन जो काम मनोचिकित्सक डॉक्टर नहीं कर पाया, जो काम डॉक्टर नहीं कर पाया, वो काम हमारी वीडियो ने कर दिया। तो आइए कैसे किया, बाकी फीडबैक मैं एक इसमें इनपुट लास्ट में भी डालूंगा, वो भी सुनाइए सकते हैं। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। ये जो मैंने ऊपर अपने आप को कागज़ भेजे ना, मेरा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट जो चल रहा था डिप्रेशन का, पिछले 15 महीनों से ज़्यादा ही हो गया है। 2 डॉक्टर चेंज करे हमने, लेकिन कुछ लॉस की वजह से फिर उससे ज़्यादा लॉस से ज़्यादा दिक्कत थी ये रिकवरी वाले जो एजेंट हैं, जितना हैरेसमेंट करते थे फ़ोन पे और विज़िट करने की धमकियां दे के, कभी कभी आते भी थे। तो इससे बड़ा टेंशन होती थी, क्योंकि मेरे साथ साथ दूसरे लोगों का भी पैसा था। कुछ हमारे घर के ही गार्ड थे और 1-2 दोस्त थे जिनका हमने यूज़ कर रखा था। तो उन लोगों का भी थोड़ा प्रेशर होता था, तो उलझन टेंशन होती थी, डिप्रेशन में आ गए। फिर इलाज करा। इलाज चलने से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि इन लोग इतना हैरेस करते थे कि दवाइयों का कोई असर नहीं होता था। हम कभी सोचते थे ना कि दवाइयाँ छोड़ दें, तो हम छोड़ ही नहीं पाते थे। 1-2 दिन के लिए दवा छोड़ो तो वो मेरा बदन एकदम अजीब सा होने लगता था, उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, पूरा बदन काँप रहा है, डर ऐसा लग रहा है, सबसे किसी से बात करने में डर रहे हैं, बोलने में डर रहे हैं। तो ये सब होता था। फिर 3-4 महीने पहले भाई, जब से आपसे मिले हैं ना, जो ये कानपुर के टॉप डॉक्टर्स हैं जिनको दिखाया है, लेकिन ये भी वो नहीं कर सके जो आपने कर दिया। वो जो 15 जुलाई का लास्ट विज़िट है ना डॉक्टर की, सिर्फ विज़िट करा था, दवाई नहीं ली थी। उसके बाद से आज तक हमें दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही दवा छोड़ने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट बॉडी पर दिख रहा है। और अब रिकवरी वालों के हैरेसमेंट से भी बचना आपने सिखा ही दिया है। मेरे लिए तो भाई बेटर नहीं कह सकते हैं, बेस्ट हो। डॉक्टरों से भी बेस्ट हो। बेटर तो छोटी चीज़ हो गई, क्योंकि हम वर्ड्स में तो कह ही नहीं सकते कि क्या बदला है आपसे मिलने के बाद, सीखने के बाद। अभी लिटरली जब हम ये सब बोल रहे हैं भेजने के लिए ना, तो मेरी आंखों में आंसू भरा हुआ है, क्योंकि इन लोगों को हमने पिछले 1-1.25 साल में मिनिमम ड्यू के नाम पर इतना दिया है कि शायद अगर पहले हम आपसे मिल गए होते और वो मिनिमम ड्यू ना जमा करा होता, तो उतने में ही हम सारा सेटल कर चुके होते। 3-3 लाख क्रेडिट कार्ड वैल्यू का हम 90-90 हज़ार 1-1 लाख रुपए हम मिनिमम ड्यू दे चुके हैं। अब हम ये सोचते हैं कि अगर पहले मिल गए होते भाई आपसे, तो अब तक ये सब सेटल कर दिया होता हमने उसमें। खैर वो तो अलग चीज़ है, लेकिन भाई यू आर द बेस्ट डॉक्टर फॉर दोज जो इस कंडीशन में गुज़र रहे हैं। उनको साइकेट्रिस्ट की नहीं, आपकी ज़रूरत है। मेरे लिए साइकेट्रिस्ट बेकार है। यू आर द बेस्ट। तो भाई साहब जहाँ पे अपने भी साथ छोड़ देते हैं ना, वहाँ पे हमारी वीडियो काम आती है। अपने साथ इसलिए छोड़ देते हैं कि बाई चांस आप उनसे पैसे ना मांग लो। और ये फैक्ट है भाई साहब, अगर आपकी जेब में पैसे हैं, एक डायलॉग है, शायद मैं उस पर देख रहा था रील पे, कि आपकी जेब में पैसे हैं, लाख रुपए पड़े हैं और आपकी जेब फट गई, तो सबसे पहले क्या गिरेगा? तो जो जनरली जो वहाँ पे जनता है, वो जवाब दे रही थी कि जी पैसा गिर जाएगा। पैसा नहीं गिरेगा, सबसे पहले रिश्तेदारी गिरेगी। तो यही होता है, जब आपको ज़रूरत होती है तब आपको छोड़ दिया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। और मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इन चीज़ों से उभर जाते हैं, निकल जाते हैं, तो आपको साइड नहीं होना है, औरों की मदद करनी है। आपको ये सोचना है कि मेरी कुणाल ने मदद की थी या किसी ने मदद की थी या कहीं से भी मदद हो गई, मुझे आगे करनी है।
क्योंकि ये क्रम रुकना नहीं चाहिए। आने वाले समय में ना ये डिजिटल इंडिया का टाइम है और यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट नंबर जो चोरी होने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत लंबा चलने वाला है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम लोगों को अवेयर करें और आप मेरी टीम बन के, मैं आपसे इतनी उम्मीद तो रखता ही हूँ कि अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो आप आगे 4 लोगों की मदद करें बस। और बाकी एक चीज़ और, मैं जो ये फीडबैक वाली वीडियो होती है ना जिसमें मेरी तारीफ़ होती है वो मैं वीडियो वही डालता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ जिसमें कुछ मैं मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ। ऐसे तो ये मान लो कि क्या बोलूँ मैं दोस्तों, मेरे पास शब्द नहीं है सही बताऊँ तो। ठीक है, जैसा भी है आपको मदद करनी है, आप निकल गए हो। हाँ एक चीज़ और, बहुत सारे बंधु ऐसे हैं जिनकी मैंने बहुत मदद की थी। उस दौर में मेरे पास कॉल कम आती थी, मैं कॉल पे रहता था और मदद करता था उनकी जैसे भी करता था। आज की डेट में वो ना हो सकता है खुद निकल गए, मुझे नहीं पता कि वो निकल गए हैं या नहीं निकले हैं इस दलदल से, लेकिन उनका कोई भी मेरे इवन टच में भी नहीं है कि कुणाल भाई आपने मेरा फलाना चीज़ बिकने से बचा दी थी, आपने मुझे ये कर दिया था, तो मैं एटलीस्ट 2-4 लोगों की मदद कर दूं या कभी भी फीडबैक मतलब ही नहीं है दोस्तों। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मदद करनी है। वो ग्राहक आ गए थे, मेरे साथ यही दिक्कत है कि काउंटर चलाता हूँ मैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आपको ज़रूर मदद करनी है और ठीक है आप निकल गए अच्छी बात है, लेकिन अपना बुरा समय जो निकल गए हो ना आप उससे एक्सपीरियंस लेके, मतलब पता नहीं लोग कैसे भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी मैंने पर्सनली मदद की थी और वो टच में रहना तो बहुत दूर की बात है, कभी शायद विश भी नहीं भेजते। अभी दशहरे पे बहुत सारे लोगों ने मुझे विशेष भेजी थी, मैं रिवर्ट नहीं कर पाया, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता है कि हाँ किस बंदे की विशेष आ गई। इवन टच में तो हैं और बहुत सारे बंदे काम निकलवाया। कौन? कुणाल कुमार। ठीक है माना ये थोड़ा सा व्यस्त टाइम है क्योंकि भाग दौड़ जीवन में इतनी लगी रहती है, लेकिन एक व्हाट्सएप पे एक टच में रहना, एक किसी को मैं कह रहा हूँ प्यार दे देना कि भाई क्यों कर रहा है बदतमीजी यार, पेमेंट नहीं आएगी, आरटीपी डाल दे इसमें। इस तरीके की उम्मीद तो मैं आपसे रखता हूँ अगर मैं इतनी मदद कर रहा हूँ। बाकी तो ऊपर वाला मालिक है, करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो मैं तो कर ही रहा हूँ। आपके पास दोस्तों अब थोड़ी हो सकता है भावुक भी हो, इसमें ऑडियो हो गई हो, ठीक है, आपके पास पैसा हो तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।